नमस्कार दोस्तों। 24 दिसंबर को जो अपना जीके का पेपर रद्द हुआ था, यानी पेपर लीक की वजह से, तो उसका भी जैसे 29 जनवरी को हाल ही में रिसेंट में कल पेपर हुआ है। तो अपन उस पेपर पे डिस्कशन करते हैं कि उसकी क्या कट ऑफ रहने की संभावना है और पेपर के बाद अब क्या उसका निकल के आ रहा है डाटा। तो अपन देखते हैं कि जैसे कल टोटल अटेंडेंस है वो एक तो बारिश की वजह से और काफ़ी बच्चे जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे भी लेट हो गए, तो उसकी वजह से जो एवरेज इनकी अटेंडेंस है वो 35 से 40% रही है। यानी लगभग 35 से 40% इनकी अटेंडेंस है। और जो फर्स्ट पेपर यानी जो सेकंड पेपर था वो टफ भी था। और इनके एक एवरेज अपने निकाले सेकंड और फर्स्ट दोनों की मिला के, तो एक अनुमानित कट ऑफ निकल के आ रही है। और ये अनुमानित कट ऑफ अपनी तरफ से आरपीएससी जो कट ऑफ मानेगी वो ये एक प्रॉपर कट ऑफ होगी। तो ये केवल एक अनुमान है जो अपने लगा रहे हैं। और ये जो अनुमानित कट ऑफ है इसके अभी जैसे फर्स्ट टाइम क्या है, जैसे आरपीएससी 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगी, उसके बाद फिर उसमें सिलेक्शन करेगी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जैसे अपने मैथ सब्जेक्ट की देखते हैं। तो मैथ में टोटल सीटें कितनी है, 1613। तो इसमें जनरल में जिसके 40% यानी दोनों पेपर मिला के 40% दोनों में क्वालिफाई हो गया, दोनों पेपर में यानी 200 मार्क आ गए, वही जीवे में उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी में जिसके मिनिमम यानी 40% आ गए उनकी भी पूरी संभावना। एमबीसी एसबीसी में जिनके 40% आ गए उनकी पूरी पूरी संभावना है। एसटी और एससी में जिनके 175 यानी 35% उनके दोनों पेपर्स को मिला के आ गए, तो उनकी पास होने की पूरी पूरी संभावना है। और बाकी अन्य जितनी भी जो कैटेगरीज हैं तो उनमें जैसे मिनिमम जो है क्राइटेरिया, अगर उनके वो आ जाते हैं तो वो अवेलेबल है। तो ये इनकी जो पिछली भर्तियां हैं और जो पेपर का लेवल है उनके आधार पे ये एक अनुमानित कट ऑफ है कि इतनी रहने की संभावना है। उसके बाद जैसे अपने सेकंड देखते हैं साइंस की, तो साइंस में भी सेम ही यही रहता है कि जनरल की 40% के आसपास यानी 200 नंबर के आसपास, ओबीसी भी 40% यानी 200 के आसपास, एसबीसी और एमबीसी इनके भी 40% यानी 200 नंबर के आसपास इनकी रहने की संभावना। एससी और एसटी इन दोनों के 35% रहने की पूरी पूरी संभावना है। कितनी, 35% रहने की संभावना है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर टोटल सीटें कितनी है, 1807। कितनी, 1807 है। और जनरल की इनमें जैसे कट ऑफ रहने की संभावना 360 प्लस से, ओबीसी की संभावना यानी 355 से प्लस रहने की संभावना। एमबीसी की बात करें 350 प्लस रहने की संभावना, एसबीसी की 350 प्लस रहने की संभावना, और एससी की 330 प्लस रहने की संभावना, एसटी की 335 प्लस रहने की संभावना। ये कट ऑफ है जो पेपर को देख के और बाकी अभ्यर्थियों से और पुरानी जैसे अपने पेपर्स हुए हैं उनको देख के एक अनुमानित कट ऑफ लगा सकते हैं। बाकी तो आरपीसी जो आएगी कट ऑफ वही एक वाजिब कट ऑफ मानी जाएगी। बाकी ये सब एक अनुमानित कट ऑफ है जो सभी लगा रहे एनालिसिस के आधार पे। तो इसमें भी क्या है, 2 गुना जैसे अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जितने पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप इन सभी को देखते हुए भाई डिप्रेशन में मत जाइए। जो भी है पेपर जो हो गया वो ठीक है। अभी जिनका मान लो अच्छा हुआ है उनका भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी वो अपने एक रिट का जो एग्ज़ाम है 25 से 28 के बीच में, तो उसकी प्रिपरेशन में जुट जाए और बिना टाइम ख़राब किए उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और बाकी अभ्यर्थी भी निराश ना हो, क्योंकि अभी जो बजट 7-8 फरवरी को है तो उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी आ रही, तो प्रॉपर वे में उनकी तैयारी कीजिए। और डिप्रेशन होने की इनमें कोई बात नहीं है कि पेपर तो तैयारी कीजिए कि आप तैयारी करो, किसी न किसी पेपर में तो आपका हो ही जाएगा। तो अभी नहीं है तो नई भर्ती की तैयारी में जुट जाइए। और कमेंट्स में अपने मार्क्स बताइए कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।